हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग और आपकी तैयारी भाई बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। आज है दोस्तों भाई क्लास नंबर 46 यानी कि भाई 46 कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है। और अभी तक 6 टाइप के क्वेश्चंस हम 2 पार्ट में देख चुके हैं। बात समझ आती है भाई। और छठे टाइप में टाइम निकालने वाले क्वेश्चंस हम देख चुके हैं भाई। आज हम शुरू करेंगे कि वो किस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, जहां रेट पूछा जाता है आपसे। रेट यानी कि भाई ब्याज की दर। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो भाई एक क्वेश्चन लिखते हैं और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं भाई। देखो देखो भाई, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। एक बारी भाई अटेम्प्ट जरूर करा करो पहले और फिर मेरे साथ आंसर मिलाओ अपना। ये क्या कहता है कि भाई कोई अमाउंट 2.25 टाइम्स हो जाता है भाई 2 साल में चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से। तो भाई आपको वो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखो दोस्तों, अगर 1 रुपए का सम था वो भाई 2.25 हो गया। बात समझ आती है। कितने साल में दोस्तों? टाइम दे रखा है भाई 2 साल में, 2 इयर्स में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर पूछी गई है। बात समझ आती है भाई। अब इसको करने का तरीका सीखना दोस्तों। देखो ये चीजें किस में होती है भाई? रेशो में यानी कि अनुपात में। अब ये पॉइंट हटाओगे तो मैं यहां 2 जीरो लगा सकता हूं। बात समझ आती है। अब टाइम कितना दे रखा है भाई? 2 साल। अगर टाइम 2 साल है, आप पिछली क्लास याद करो, हमने यही चीज की थी भाई, याद आया? अगर टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो भाई। बात समझ आती है। अगर टाइम 3 साल होता तो इसका तीसरा रूट निकाला जाता। बात समझ आती है भाई। 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है दोस्तों? 10। 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है भाई? 15। कोई चीज 10 रुपए से 15 रुपए तक पहुंच गई, कितने का इंटरेस्ट मिला भाई? 5 रुपए का। कितने पे मिला दोस्तों? 10 रुपए पे। इंटू में भाई 100। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भाई, 0 से 0 कट गई। 50% क्या आ गई दोस्तों? ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई। ये आंसर नोट डाउन करो और जिसको समझ आया वो भाई यहां अटेम्प्ट करो। इसमें क्या कहता है कि कोई धनराशि यानी कि कोई सम 8 गुना हो गया भाई अपने आप का 3 साल में। तो आपको पूछा गया है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर बताओ भाई वार्षिक। बात समझ आती है। कोई अगर सम भाई 1 रुपए का था, कोई सम 1 रुपए का था तो वो भाई 8 गुना यानी कि 8 हो गया। 1 से 8 हो गया भाई। बात समझ आती है दोस्तों। टाइम कितना दे रखा है भाई? 3 साल। 3 साल है तो इसका तीसरा रूट निकाल दो आप। बात समझ आती है भाई। 1 का तीसरा रूट होता है 1 और 8 का तीसरा रूट होता है भाई 2। बात समझ आती है। कोई सम 1 से भाई 2 हो गया। कितने का इंटरेस्ट मिला दोस्तों? 1 रुपए का। कितने पे मिला भाई? 1 रुपए पे। इंटू में 100। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है भाई। 0 नहीं कटेगी, यहां 100। ठीक है भाई। तो टोटल 100% उसका क्या आ गया भाई? ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि भाई ये ऑप्शन नोट डाउन करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई जिसको समझ आया फटाफट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और भाई नहीं समझ आया तो मेरे साथ सीखे। कोई अमाउंट भाई 4 गुना हो गया 2 साल में, मतलब कि 1 से कितना हो गया दोस्तों? 4। 2 साल में है तो भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो कोई सम 1 से भाई 2 हो गया। कितने का इंटरेस्ट मिला? 1 का। कितने पे मिला भाई? 1 पे। इंटू में 100। तो टोटल कितनी आ गई भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट? 100% यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। यहां फिर से देखो भाई, कोई सम अपने आप का भाई 1.331 हो गया, मतलब 1 रुपए का सम था तो 1.331 हो गया भाई। ठीक है। ये चीज किस में होती है दोस्तों? रेशो में। रेशो में भाई किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं।
तो मैंने क्या किया भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, पॉइंट हटाऊंगा तो 3 जीरो लगा भी सकता हूं। अब ये कहता है कि भाई 3 साल में है तो इसका तीसरा रूट निकाल दो भाई। ये चीज अभी हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में सीखेंगे कि भाई किसका स्क्वायर रूट, किसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। बात समझ आती है दोस्तों। तो 1000 का तीसरा रूट आएगा भाई 10 और 1331 का तीसरा रूट भाई 11। कोई चीज 10 से भाई 11 हो गई, कितने का इंटरेस्ट मिला, 1 पे। कितने पे मिला भाई, 10 पर, इनटू में 100। तो टोटल ब्याज की दर कितनी आ गई भाई, 10%, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं और इस कंसेप्ट को और बढ़िया करते हैं भाई। ये कहता है कि कोई अमाउंट 3/8 गुना हो गया अपने आप का भाई 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो आपको उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पता लगाना है भाई। तो मैं बोलूं अगर 1 रुपया था तो वो 3/8 हो गया। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं भाई, 8 तिये 24 और 3 27/8। बात समझ आती है भाई। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 8 और ये हो गया भाई 27। बात समझ आती है दोस्तों। अगर टाइम 3 साल है तो इसका भाई क्यूब रूट ले लो, यानी कि इसका तीसरा रूट निकाल दो। तो ये आएगा भाई 2 और ये आएगा 3। 2 से कोई वैल्यू 3 हो गई भाई। 1 रुपए का इंटरेस्ट कितने पे मिला है दोस्तों, 2 रुपए पे, इनटू में 100। ये आएगा भाई 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन। बात समझ आती है भाई। इधर थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं, ध्यान से समझना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट क्लियर करना आगे तक काम आएगा भाई। ये कहता है कि कोई सम ऑफ अमाउंट 4840 हो जाता है 2 साल में और 5324 हो जाता है भाई 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। तो आपको वो रेट पता लगाना है कि कितना आएगा। बात समझ आती है। अगर सपोज करो भाई ये वो सम था जो मुझे नहीं पता, ये भाई 4840 हो गया 2 साल में, और यही सम आपके पास 5324 हो गया भाई कितने टाइम में दोस्तों, 3 साल में। बात समझ आती है भाई। अब इसका कंसेप्ट समझना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 3 साल में है, ये 2 साल में, तो ये गैप कितने का रहा भाई, 1 साल का। और आपको पता है या भाई सबको पता है कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है भाई, समान रहता है। ठीक है, तो मैं बोलूं 4840 रुपए पर 1 साल का इंटरेस्ट लग के 5324 हो गया भाई। बात समझ आती है ना दोस्तों। तो मैं यहां से एक चीज बता सकता हूं कि भाई इस 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला भाई, 4 में से 0 गया 4, 12 में से 4 गए भाई 8, और 52 में से 48 गए 4। 484 रुपए 1 साल में इंटरेस्ट मिला है। ये इंटरेस्ट कितने पे मिला है दोस्तों, 4840 पे। रेट निकालना है भाई इनटू में 100। तो ब्याज की दर कितनी आएगी दोस्तों, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। तो इसमें भाई ये आंसर। अब ध्यान देना कभी कभी इसमें भाई ये सम पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये सम यानी कि ये मूलधन पूछ लिया जाता है भाई। अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 484। बात समझ आती है ना भाई। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 484 है तो भाई ऐसा मत कर देना कि 1 साल का 484 तो भाई 2 साल का 968 रुपीज इसमें से माइनस करके ये सम निकाल दो भाई। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो मैं कहता कि इंटरेस्ट हर साल बराबर है
तो 1 साल का जितना इंटरेस्ट आएगा 2 साल का भी उसी से निकाल सकते। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में होता है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना भाई, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल चुके हो 10%, तो मैं बोलूं पहले साल 10 से कितना हो गया होगा भाई 11 अमाउंट, दूसरे साल भी इतना ही इंटरेस्ट मिला होगा तो 10 से 11 हो गया होगा। तो मतलब टोटल 2 साल में अगर 100 रुपए था तो भाई विद इंटरेस्ट 121 रुपए हो गया। बात समझ आती है ना भाई, 2 साल में 121 हो गया। लेकिन 2 साल में 121 नहीं हुआ, आपका हुआ है भाई 484 जीरो। तो भाई 121 की वैल्यू 4840 भाई, तो एक की वैल्यू दोस्तों आएगी भाई 40, तो 100 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी भाई, ये 4000। ऐसे निकालना भाई, ये आंसर आएगा। नोट डाउन करो दोस्तों। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं और भाई कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और जिसको भाई कंसेप्ट समझ आए ना फटाफट पॉज करके और भाई इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये क्या कहता है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 साल में 2400 रुपए और भाई 4 साल में 2520 रुपए हो जाती है, तो आपको वार्षिक ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पता करना है भाई। ये वो धनराशि है, ये 3 साल में भाई 2400 रुपए है ना, और ये धनराशि भाई 4 साल में इतना हो जाती है, ठीक है भाई। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों बताना है। तो भाई एक बात बताओ, ये 4 साल, ये 3 साल, तो ये बचा हुआ गैप कितने का है, 1 साल का। और हमें पता होता है कि भाई फर्स्ट ईयर जो पहला साल होता है वहां सिंपल इंटरेस्ट और भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहते हैं दोस्तों, सेम रहते हैं भाई। ये कंसेप्ट यूज करके करो इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। तो यहां 1 साल का इंटरेस्ट कितना है भाई, 2520 में से 2420 गए तो भाई 120 रुपए, और ये इंटरेस्ट किस पे मिला है भाई, 2400 रुपए पे। होता है ना हर साल ब्याज पे ब्याज मिलता जाता है भाई, तो 2400 रुपए पे इंटरेस्ट निकाल दो, इनटू में 100, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 जीरो से भाई 2 जीरो, 24 एकम 24, 24 पंजे 120, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना आएगा भाई 5%, यानी कि दोस्तों ये आंसर। बात समझ आती है भाई। अच्छा देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि 2 साल में कोई सम भाई 2420 हो गया और 3 साल में 2662 हो गया, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो भाई ये सम 2 साल में 2420 हो गया भाई, और ये सम भाई 3 साल में कितना हो गया दोस्तों 2662 3 साल में, और ये भाई 2 साल में। ये क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। ये 3 साल, ये 2 साल, तो भाई ये गैप कितने का है 1 साल का। तो 1 साल में पहले साल में एसआई और सीआई भाई बराबर होते हैं, तो यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला भाई 2 से 0 गया भाई 2, 6 में से 2 गए 4, और भाई 6 में से 4 गए 2, और दोस्तों 2 में से 2 गए 0। भाई इतना इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला दोस्तों, इस अमाउंट पे मिला भाई। ये इंटू में 100, 1 0 से 1 0, 242 से 242 भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया दोस्तों, ये आंसर। ठीक है भाई। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे सम पूछा जाता यानी कि मूलधन पूछा जाता, तो कैसे निकालते, 10% को कहते हो भाई 1/10। बात समझ आती है। तो इसको लिख सकते हैं भाई 10 से वैल्यू हो गई 11 पहले साल में, दूसरे साल में भी भाई 10 से 11 हो गई, तो टोटल 100 रुपए अगर शुरुआत में वैल्यू थी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो 2 साल में 121 हो गई। बात समझ आती है भाई। लेकिन 121 नहीं हुई 2 साल में, हुई है भाई इतनी, तो 121 की वैल्यू दोस्तों 2420 भाई, एक की वैल्यू आएगी 20, तो भाई दोस्तों 100 की वैल्यू कितनी आएगी 2000, तो
तो ये मिश्र धन मूलधन कितना है भाई 2000, ये आंसर होता अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो। फिलहाल रेट पूछा गया है तो भाई ये ऑप्शन। इस क्वेश्चन में भी आप ऐसा ही कर सकते हो भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल रहेगी, पॉइंट में आंसर आपका आएगा भाई, तो आप अटेम्प्ट करके देखना, ठीक है। तो भाई इस टाइप को मैं यहीं खत्म करता हूं, अगले 7वें टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे, देखो भाई 7वां टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। इस टाइप का नाम मैंने दिया है भाई, रेशो सेम रहता है जब टाइम डिफरेंस क्या रहता है भाई, सेम रहता है। यानी कि भाई टाइम अगर सेम रहेगा तो भाई जो अनुपात होगा वो भी क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। कैसे रहेगा इस क्वेश्चन से सीखते हैं। ये कहता है कि एक सम ऑफ मनी 4,500 रुपए हो जाता है भाई 2 साल के बाद, और 6,750 हो जाता है भाई 4 साल के बाद। बात समझ आती है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई वो सम ऑफ मनी आपको पता करना है। मान लो ये सम ऑफ मनी है, ये भाई 2 साल के बाद 4500 रुपए हो गया, और भाई यही सम ऑफ मनी 4 साल के बाद 6,750 हो गया। लास्ट टाइप में देखो, इसमें यहां 4 साल है, यहां 2 साल है, तो ये भाई कितना आ गया 2 साल। अगर यहां 1 साल होता जो हमने लास्ट टाइप में किए हैं क्वेश्चन, तो भाई उस केस में सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड को अपनाते और क्वेश्चन सॉल्व कर देते। लेकिन यहां क्या है दोस्तों, ये 1 साल ना हो के भाई कितना है 2 साल। बात समझ आती है। अब इसका कंसेप्ट पकड़ो, देखो ये भी 2 साल, ये भी 2 साल। तो मैंने बोला जब टाइम डिफरेंस सेम, तो ये टाइम डिफरेंस और ये टाइम डिफरेंस 2-2 साल भाई सेम, तो जो रेशो यहां होगा वही रेशो यहां भी होगा। तो एक काम करो दोस्तों, इन दोनों का आप रेशो निकालो भाई। 0 से 0 गया, ठीक है। 25 से काटना भाई, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, और भाई 25 सत्ते 175। इसको 9 से काटोगे तो ये 2, और ये भाई कितना आएगा दोस्तों 3। तो यहाँ का रेशो कितना है 2:3। तो भाई जो रेशो यहाँ है वही रेशो यहाँ भी होगा, यानी कि दोस्तों 2:3 यहाँ भी होगा। बात समझ आती है भाई। आगे देखो भाई, अगर 2:3 यहाँ भी है तो भाई 3 की जगह यहाँ वैल्यू कितनी है 4500, तो भाई मैं बोलूँ 3 की वैल्यू 4500। अगर 3 की वैल्यू 4500 तो 1 की वैल्यू दोस्तों 1500, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 3000 रुपए की वो राशि, यानी कि ये आंसर और भाई ये ऑप्शन। समझ आती है बात। अगर समझ आया ना भाई, यहां अटेम्प्ट करके देखो, आंसर निकलेगा 100% निकलेगा। जिसको दिक्कत है वो मेरे साथ समझो भाई। ये कहता है कि एक सम ऑफ मनी 7000 होता है भाई 4 साल के बाद, मतलब ये सम ऑफ मनी 4 साल के बाद हो जाता है 7000, और यही सम ऑफ मनी भाई 8 साल के बाद कितना हो जाता है दोस्तों 10,000। यही बोला गया है क्वेश्चन में, और आपसे ये अमाउंट पूछा गया है कितना आएगा। कंसेप्ट लगाते हैं भाई, ये 8 साल, ये 4 साल, तो मैं बोलूं यहां भी 4 साल होगा। अगर टाइम डिफरेंस सेम है तो जो रेशो यहां वही रेशो भाई यहां भी होगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो यहां रेशो कितना आएगा भाई, देखो 3 0 से 3 0 कट गई, तो मैं बोलूं यहां रेशो आया 7 और 10 का, तो यही रेशो यहां भी। क्यों? क्योंकि भाई टाइम डिफरेंस सेम है, तो मैं बोलूं भाई 7:10 यहां भी होगा। आती बात समझ में दोस्तों। तो भाई कर दो, देखो 10 की वैल्यू कितनी है भाई 7000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 700, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4900, यानी कि 4900। भाई ये आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, नोट डाउन करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन और देखते हैं और इससे कंसेप्ट और बढ़िया करते हैं भाई। ये कहता है कि 4000 रुपये 5000 रुपये हो गए भाई कितने साल में 4 साल में।
किस रेट से भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। तो आपको बताना है कि भाई 12 साल के बाद कितना सम हो जाएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, रेशो का कंसेप्ट कैसे लगेगा भाई। 4,000 रुपये 5,000 रुपये हो गए भाई कितने साल में दोस्तों? 4 साल में। आपसे पूछा गया है कि भाई 12 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। भाई ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि भाई जब टाइम डिफरेंस सेम होगा तब रेशो क्या होगा भाई? सेम होगा। ये कितने साल बाद पूछा है? 12 साल बाद। ये 4 साल है, तो मैं बोलूँ 4 साल बाद कुछ और अमाउंट हुआ होगा, और फिर 4 साल के बाद जो अमाउंट हुआ है वो मुझे निकालना है। तो ये भी 4 है और ये भी भाई 4 है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये टाइम डिफरेंस क्या किया मैंने? सेम कर दिया। तो जो रेशो यहाँ है वही रेशो यहाँ भी होगा भाई, और फिर वही रेशो यहाँ भी होगा। यानी कि यहाँ रेशो कितना है भाई? 4 और 5 का। बात समझ आती है ना दोस्तों? तो यहाँ भी रेशो भाई 4-5 का हो जाएगा, है ना। और भाई यहाँ भी रेशो दोस्तों कितने का हो जाएगा? 4 और 5 का। बात समझ आती है ना भाई? आगे देखो, अब मुझे करना क्या है? मुझे दोस्तों एक्चुअली इन रेशोज़ पे खेलना है भाई। बात समझ आती है ना? तो देखो देखो ध्यान से भाई, तो एक बात बताओ, इन रेशोज़ में कॉमन क्या है भाई? ये चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों को आप सेम बना दो। बनाने के लिए रेशो में हमने सीखा था भाई 4 से मल्टीप्लाई इधर और 5 से मल्टीप्लाई दोस्तों इधर। तो ये रेशो कितना हो गया भाई? यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आएगा भाई 20 और यहाँ आएगा दोस्तों 25। बात समझ आती है ना? इन तीनों संख्याओं के बीच का रेशो कितना है भाई? इतना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे देखो, तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? यहाँ 5,000। तो मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? 25 की वैल्यू चाहिए। बात समझ आती है ना? तो 16 की वैल्यू अगर भाई 5,000 है तो भाई एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5,000 बटे में 16। और कितने की वैल्यू चाहिए मुझे भाई? 20 की। तो 20 की वैल्यू के लिए क्या करो भाई? 20 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, 25 की वैल्यू चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करेंगे भाई। ये ऊपर नीचे 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 से यहाँ काटोगे तो ये आएगा भाई 4 एकम 4 दूनी, ये 5 और ये शायद 0 आएगा भाई। बात समझ आती है? फिर से 2 से काट सकते हैं भाई, 2 से ये 2 और 2 से काटोगे दोस्तों 625 ये आया। बात समझ आती है भाई? तो यहाँ मल्टीप्लाई करना भाई 625 इंटू में 25 और बटे में 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई 15625 बटे में 2। काट दो भाई 7, एक इसको दिया 8, 1 2.5। ये वो मेरा सम होगा 12 साल के बाद भाई। ये आंसर और दोस्तों ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। अगर कंसेप्ट पकड़ में आया तो भाई कैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए वो आप कर दोगे। अगर यही सम आपसे 16 साल बाद पूछा जाता तो फिर से 4 साल का गैप बना के रेशो सेम करके आप कर लेते। अगर यहाँ रेशो पूछा जाता 8 साल के बाद तब भी निकाल लेते भाई। तो जो पूछा जाए उस अकॉर्डिंग निकालो और भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। नोट डाउन करो दोस्तों। अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब हम वो देखते हैं भाई। देखो भाई, टाइप नंबर 8 में चक्रवर्ती ब्याज में भाई किश्त कैसे निकाली जाती है ये हम सीखेंगे। बात समझ आती है दोस्तों? इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई 2100 रुपये का सम 2 इक्वल किश्तों में वापस करना है भाई। 2 इक्वल एनुअल किश्तों में वापस करना है। तो हर एक किश्त कितने रुपए की होगी अगर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भाई 10% पर एनम आपको दे रखा है तो। बात समझ आती है? तो 2100 रुपये को भाई
2 किश्तों में वापस करना है। ये पहली किश्त, ये दूसरी किश्त, और ये किश्त कितने की होगी ये आपको बताना है। बात समझ आती है दोस्तों। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है भाई 10% पर एनम इंटरेस्ट। बात समझ आती है। अब भाई इसका तरीका सीखना इतना बढ़िया तरीका है दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन कभी किश्त के रिलेटेड नहीं छूटेगा आपका। सबसे पहले क्या करना भाई, इस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना भाई। कितना है 10%, और इसको बोलते हैं भाई 1/10। और टाइम कितना है दोस्तों आपके पास, 2 एनुअल किश्तों में, यानी कि 2 साल आपको दे रखे हैं। बात समझ आती है दोस्तों। तो ध्यान से देखो भाई, पहले साल अगर 10 रुपये होगा तो 1 रुपये का इंटरेस्ट के साथ आप वापस कर दोगे 11 रुपये। बात समझ आती है भाई। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन दोस्तों एक बारी सीख जाओगे ना भाई, कभी नहीं छूटेंगे, और 5-7 सेकंड के अंदर इनका आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, ये है पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल अगर टाइम 2 है तो भाई इसका स्क्वायर करो, तो 100 रुपये होगा, तो आप 121 रुपये वापस कर दोगे। बात समझ आती है। अगर मान लो टाइम 3 साल होता भाई, तो तीसरे साल हम जब जाते तो भाई इसका क्यूब होता, तो अगर 1000 रुपये होते तो भाई 1331 आप वापस करते। लेकिन अभी टाइम 2 साल है, तो इस तीसरे वाली एंट्री को आप मत लो। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, अब चीज ध्यान से समझना कि जो यहाँ वैल्यू लिखी जाती है इन्हें कहते हैं भाई इंस्टॉलमेंट। एक बारी समझाओ, कभी नहीं छूटेगा क्वेश्चन भाई। जो यहाँ वैल्यू लिखी जाती है भाई इन्हें कहते हैं इंस्टॉलमेंट। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो दोनों इंस्टॉलमेंट को आप क्या करो भाई, इक्वल यानी कि भाई बराबर कर दो। बराबर करने के लिए इसको मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 11 × 11 121 होके बराबर हो जाएगी। तो अब 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद भाई ये 110 और ये 121, और यहाँ भाई 100 था तो 121। बात समझ आती है दोनों दोस्तों। दोनों किश्तें क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। अब टोटल कर दो भाई, अगर यहाँ टोटल आएगा 210, अगर 210 रुपये उधार लिए थे तो भाई विद इंटरेस्ट वापस कितने करेगा दोस्तों, 242, और 2 इक्वल किश्तों में ये पैसा वापस किया जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, लेकिन 210 रुपये का सम उधार नहीं लिया था भाई, उसने लिया था दोस्तों 2100 रुपये का सम। तो 210 की वैल्यू अगर 2100 है तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। क्या पूछा गया भाई, इंस्टॉलमेंट पूछी गई है ना, तो इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है, ये दोनों। तो अगर 1 की वैल्यू भाई 10, तो 121 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1210 रुपये की 2 इक्वल किश्तें देगा, तब जाके उसका जो ऋण, जो उसका उधार लिया पैसा है वो वापस होगा भाई। ये ऑप्शन और ये आंसर नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो भाई, एक क्वेश्चन से और इस कंसेप्ट को अच्छा करते हैं। ये क्या कहता है कि भाई 13,000 रुपये को 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में वापस किया गया, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 8% है। तो जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ आया भाई वो इसको अटेम्प्ट करे, जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ सीखने की कोशिश करे। इस क्वेश्चन को भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से पकड़ना, यानी कि 8%, और 8% को लिख सकता हूँ भाई 8/100, या फिर जिसने परसेंटेजेस की क्लास ईमानदारी से करी होगी वो इसको डायरेक्ट बताएगा कि इसको भाई 2/25 कहा जाता है। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, अगर 25 रुपये थे तो पहले साल 2 रुपये के इंटरेस्ट के साथ 27 रुपये वापस।
बात समझ आती है भाई। इंस्टॉलमेंट के केस में दूसरे साल भाई इसका स्क्वायर करना, यानी कि अगर 625 रुपये थे तो इसका स्क्वायर 729 रुपये वापस किए गए। बात समझ आती है भाई। अगर तीसरा साल भी होता, तीसरी किश्त भी होती, तो भाई इसका क्यूब यहाँ आता, इसका क्यूब यहाँ आता, फिर क्वेश्चन में जैसा बोला जाता वैसा सॉल्व हम कर देते। बात समझ आती है भाई। आगे देखो तो जो यहाँ वैल्यू लिखी जाती है भाई इन्हें कहते हैं इंस्टॉलमेंट, यानी कि भाई किश्त ये आएगी। बात समझ आती है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो दोनों इंस्टॉलमेंट को आप बराबर बना दो। तो बराबर बनाने के लिए मैं बोलूँ यहाँ 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ भाई 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना होगा भाई 25 सत्ते 175, 17 25 दूनी 50 और 17 भाई 675। बात समझ आई। और इंस्टॉलमेंट कितनी की आई भाई 729 रुपये की। दूसरे में भाई 625 थे तो 729 हो गए। बात समझ आई। आगे देखो भाई, समझना भाई, बहुत स्लो करा रहा हूँ कि जिससे कंसेप्ट पक्के हो जाएं। तो दोनों इंस्टॉलमेंट क्या हो गई भाई बराबर, और बराबर ही उसने बोल रखी थी। तो भाई इसका टोटल कर दो, तो ये आएगा दोस्तों 0 और ये भाई 1300। अगर 1300 रुपये का ऋण उसने लिया, कर्ज उसने लिया, तो विद इंटरेस्ट 2 इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना पे किया भाई 9 और 9 18, 1 का हासिल, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 14। बात समझ आई भाई। कोई डाउट हो तो बताना। अब उसने 1300 रुपये का ऋण ना लेके भाई, ऋण कितने का लिया, सॉरी 1300 का ना लेके भाई 13,000 का ऋण लिया है। तो मैं बोलूँ 13,000 का ऋण उसने लिया है, तो 1300 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू भाई 10। बात समझ आती है। इंस्टॉलमेंट कितने की थी 729, तो 1 की वैल्यू अगर 10 तो 729 की वैल्यू भाई 7290। ये कितनी आएगी भाई इंस्टॉलमेंट, ये आंसर और ये ऑप्शन। नोट डाउन करो दोस्तों। इसमें 2 चीज़ें और पूछी जाती है भाई। इसमें 2 चीज़ें और पूछी जाती है। पहली चीज़ क्या होगी कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितने रुपए का मिला। 1300 रुपये की चीज़ इंटरेस्ट को मिला के भाई 1458 हो गई, तो इंटरेस्ट कितने का है दोस्तों 158 का। तो अगर 1 की वैल्यू 10 तो टोटल इंटरेस्ट कितने का मिलेगा भाई 1580 रुपये का। यानी कि दोस्तों ये आंसर होता अगर टोटल इंटरेस्ट पूछा जाता। बात समझ आती है दोस्तों। अगर पूछा जाता कि टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, तो भाई 1 की वैल्यू 10 तो 1458 की वैल्यू कितनी होती भाई 14,580 रुपये टोटल अमाउंट आता, तब ये आंसर। फिलहाल प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, तो भाई ये आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों। थोड़ी सी वैरायटी और चेंज करते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट को बेहतरीन करते हैं भाई। 45,500 रुपये का सम 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 20% है, तो आपको बताना है कि वो हरेक किस्त कितने रुपए की होगी। बात समझ आती है भाई। तो कितने का सम है दोस्तों 45,500 रुपये का, और 3 इक्वल किस्तों में देना है भाई, मतलब कि 3 इक्वल किस्तों में देना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है भाई 20%। 20% को कहते हैं भाई 1/5। बात समझ आई भाई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो पहले साल क्या होगा भाई, अगर 5 रुपये थे तो 1 रुपये के इंटरेस्ट के साथ 6 रुपये वापस। बात समझ आई। दूसरे साल क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर, यानी कि 25 रुपये थे तो इसका स्क्वायर 36 रुपये वापस किए गए। तीसरे साल क्या होगा भाई, इसका क्यूब, 125 रुपये थे तो 216 रुपये विद इंटरेस्ट के साथ वापस किए गए। बात समझ आती है दोस्तों। अब आगे देखो। तो भाई ये जो है ये 3 किश्तें हैं, ये 3 इंस्टॉलमेंट हैं।
इन तीनों इंस्टॉलमेंट को उसने दे रखा है बराबर, तो आप बराबर बना दो। पहले केस में 36 से मल्टीप्लाई, दूसरे केस में 6 से मल्टीप्लाई, तीसरे केस में भाई 1 से मल्टीप्लाई। बात समझ आती है दोस्तों। अब क्या आएगा भाई, 36 इंटू 5 180 रुपये थे, तो विद इंटरेस्ट 216 वापस। 25 छिक्के 150 रुपये दूसरे साल थे, तो भाई 216 वापस। तीसरे साल 125 थे, तो 216 वापस। तीनों किश्तें क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। बात समझ आती है भाइयों। आगे देखो भाई, तो टोटल अमाउंट कितने का लिया भाई उसने, 5 8 और 5 13 और 2 15, 1 का हासिल, 3 4 1 2 3 और 1 हासिल 4, 455 रुपये थे। तो भाई कितने वापस किए हैं उसने, 6 6 6 18, 1 2 3 4 और भाई यहाँ 648 रुपये। बात समझ आती है दोस्तों। लेकिन लेकिन 455 का सम नहीं था भाई, सम लिया था उधार 45,500 का। तो 455 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 100। एक की वैल्यू भाई 100, तो किश्त कौन सी है भाई, ये किश्तें हैं। तो 216 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 216,000। ये एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करेगा भाई, यानी कि ये ऑप्शन। नोट डाउन करो। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट पक्का हो गया होगा भाई। इसकी वैरायटी चेंज करते हैं। देखो क्वेश्चन अगला, देखो भाई इस क्वेश्चन को स्पीड से अटेम्प्ट करो भाई, आगे बढ़ेंगे। 12%, तो 12% को भाई याद रखना 3/25 कहते हैं। समझ आती है बात। तो 25 की चीज़ कितनी हुई भाई, 28 हुई। बात समझ आती है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। तो भाई 625 की चीज़ कितनी हुई दोस्तों, 784 हुई। और अगले साल भाई इसको लिख सकता हूँ 156 और इसका क्यूब जब आप करोगे तो आएगा भाई, तो ये आएगा भाई 21,952। बात समझ आती है दोस्तों। ये तीन क्या है भाई, किश्तें हैं, और तीनों किश्तें क्या है, बराबर है। तो बराबर बनाने के लिए भाई 28 से यहाँ कर दो, 784 से यहाँ कर दो, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगी तीनों किश्तें आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 चौके 100, 8 25 8 200 और 10 भाई 200 और 10 210, 21 रह गया भाई, 25 7 175 और 21 दोस्तों 196। और भाई ये आएगा 21,952 और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा भाई 17 और 17 और ये आएगा भाई 500। बात समझ आती है। यहाँ भाई 156 और 25, यहाँ भाई 21,952 दिखने में ही आंसर दिख रहा है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। तो ये आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा भाई 6 और 6 12 और 5 17, 1 10 17 और 5 22, 2 का भाई 52। बात समझ आती है दोस्तों। इतने का ही सम उसने दे रखा है, ये देखो। तो भाई एक की वैल्यू 1, तो किश्त कितने की है भाई, 21,952 रुपये की किश्त, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई। क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई थोड़ी सी वैरायटी चेंज करिए इसमें। इसमें क्या है भाई, आपको एक वो सम बताना है और इसमें भाई इंस्टॉलमेंट दे रखी है आपको 17,640 हर एक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 5%। तो फिर से वही भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसको कहते हैं भाई 1/20। तो मतलब 20 से हुआ 21, 2 साल है तो 20 का स्क्वायर 400 से हुआ भाई 441। और दोनों इंस्टॉलमेंट क्या है भाई, बराबर 17,640 की हैं। तो दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर यानी कि 21 से मल्टीप्लाई, तो ये दोस्तों आएगा आपके पास भाई 21 दूनी 42, 420 से 441 और भाई यहाँ 400 से 441। तो भाई टोटल ज़ीरो ये 820 रुपये का सम, और भाई 882 रुपये विद इंटरेस्ट वापस किए 441 की किश्त में। लेकिन किश्त कितनी दे रखी है आपको भाई, 17,640। तो मैं बोलूँ 441 की वैल्यू है भाई 17,640।
बात समझ आती है दोस्तों। तो 1 की वैल्यू देखना दोस्तों, डायरेक्ट 4 पे जा रहा है भाई ये, तो 1 की वैल्यू दोस्तों 40, तो भाई सम कितना था टोटल 820, तो 1 की वैल्यू अगर 40 तो भाई 820 की वैल्यू आप निकाल देना। यह आएगा 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 2 जीरो के साथ 32,800। ये ऑप्शन भाई, ये आंसर नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई ऐसा ही। देखो भाई, जिसको समझ आया फटाफट इस क्वेश्चन को भाई अटेम्प्ट करे और मेरे साथ अपना आंसर मिलाए। इसमें कहता है कि भाई 3 एनुअल किश्तें हैं 2160 रुपए की 20% चक्रवर्ती ब्याज दर पर। तो भाई वो उधार लिया धन कितना था, ठीक है। तो भाई 20% है, 20% को कहते हैं 1/5। तो पहले साल 5 से 6 हुआ, दूसरे साल भाई 25 से 36 हो गया, तीसरे साल दोस्तों 125 से भाई 216 हो गया। बात समझ आती है। तीनों किश्तें कितने की है भाई, 2160 की, मतलब कि तीनों किश्तें क्या है भाई, ये बराबर है। तो बराबर बनाने के लिए भाई, बराबर बनाने के लिए इसको 36 से, इसको 6 से और इसको भाई 1 से, तो ये आएगा दोस्तों 180, यहाँ आएगा भाई 216, यहाँ आएगा 25 छिक्के 150, तो भाई यहाँ फिर से 216, यहाँ 125, तो यहाँ 216। इसको भाई ऐड करोगे तो टोटल उधार लिया सम आएगा कितना भाई, 5, 8 और 2 10 और 5 15, और भाई 455 से ये हुआ दोस्तों 6 × 18, यहाँ 4 और भाई यहाँ 6। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई किश्त कितने की है 2160, यहाँ किश्त कितने की 216 की, तो 216 की वैल्यू है भाई 2160, तो 1 की वैल्यू आई 10, तो सम पूछा है यानी कि 455 की वैल्यू आएगी भाई 4550। ये आंसर और भाई ये ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाता कि इंटरेस्ट कितना है तो इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट आएगा भाई 193, तो 1 की वैल्यू 10, तो 193 की वैल्यू अगर इंटरेस्ट पूछा जाता तो भाई 1930 ये आंसर हो जाता। बात समझ आती है दोस्तों, नोट डाउन करो भाई और आगे वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक आदमी एक स्कूटर खरीदता है और उस पे भाई 16,224 का नगद भुगतान यानी कि कैश डाउन पेमेंट तुरंत कर देता है और वादा करता है कि अगले 2 साल में वो इसी अमाउंट की किश्त देगा और अमाउंट चुकता कर देगा भाई, ठीक है। अगर ब्याज की दर भाई 4% है तो उस स्कूटर की कैश वैल्यू यानी कि नगद कीमत कितनी होगी, ये आपको पता करना है भाई। तो जो स्कूटर है उस पे भाई 16,224 की तुरंत पेमेंट हो गई, प्लस 2 किश्तों में उस स्कूटर की पेमेंट हुई है भाई। बात समझ आती है। अब ये 2 किश्तें हैं, कितनी है भाई, इतने अमाउंट की ही है। बात समझ आती है। तो आपको कैश पेमेंट बतानी है कि कितनी होगी। ध्यान से देखना, ये जो किश्तें हैं ये विद इंटरेस्ट है, इनको डायरेक्ट भाई यही मत जोड़ देना, आंसर गलत आएगा। ये जो दोनों किश्तें हैं ये विद इंटरेस्ट है। आपको भाई इस स्कूटर की नगद कीमत कितनी थी उस टाइम पे ये पता करना है। तो ध्यान से देखो, अपना कंसेप्ट सेम है भाई। 4% ब्याज, इसको 1/25 कहते हैं। तो पहले साल में 25 से कीमत 26, दूसरे साल में भाई 625 से कीमत 676 यानी कि 676। और दोनों किश्तें क्या हैं भाई, एक समान है, ठीक है ना। प्रोमिसेस टू पे 2 more ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, समान अमाउंट की। तो भाई दोनों किश्तों को बराबर करने के लिए यहाँ 26 से इसको मल्टीप्लाई करो भाई, ये आएगा 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50 और 15 बाई 65, ये आएगा 676, यहाँ भाई 625 और यहाँ 676। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा भाई 5, यहाँ 7 और यहाँ 12, और यहाँ जोड़ोगे तो ये आएगा भाई 12, 5 और ये 13। बात समझ आती है।
दो किस्तें कितने की है भाई, इतने इतने की, लेकिन ओरिजिनली दोनों किस्तें कितने अमाउंट की है भाई, 16,224 की। तो मैं बोलूँ 676 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू निकाल लो भाई। एक की वैल्यू आएगी 16,224 बटे में 676। इसको भाई आप 13 से काट देना। 13 से काटोगे, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ठीक है भाई। 3 इसको दिया, 13 दूनी 26, 6 इसको दिया, 13 चौके 52, 10, 13 छिके 104, फिर से 13 से, 13 चौके 52, 13 से भाई ये 9 पे, और यहाँ 13 छिके 78, 4 से काटोगे तो एक की वैल्यू दोस्तों आ गई 24। अगर एक की वैल्यू भाई 24 है तो इतना अमाउंट था, इतने की कैश पेमेंट करने के बाद इतना अमाउंट था। तो भाई एक की वैल्यू 24, तो 1275 की वैल्यू निकालना, इनटू में 24, तो भाई ये वैल्यू आएगी आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करना भाई, 30,600 आएगी। बात समझ आई। इतनी जब स्कूटर लेने गया तो इतनी पेमेंट तुरंत कर दी, और इस अमाउंट पे उसने किश्तों में पे करने की बोला भाई। तो टोटल स्कूटर की कीमत कितनी आएगी दोस्तों, 16,224 तुरंत का भुगतान था, और 30,600 उसने किश्तों में विद इंटरेस्ट पे किया है। तो किस्त नगद अमाउंट कितने का था भाई, नगद अमाउंट स्कूटर का था दोस्तों 46,824। भाई ये आंसर और ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि भाई 7500 रुपये का सम 3 वार्षिक किश्तों में वापस किया गया। भाई यहाँ जो किश्त है वो बराबर नहीं है, ध्यान देना। तो भाई हर एक किश्त कितने अमाउंट की होगी, अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो, और भाई वो हर एक किश्त में शामिल हो। बात समझ आती है। एक बार समझते हैं इसको भाई फिगर से। देखो 7500 रुपये का सामान था, 3 किश्तों में वापस करना है भाई, पहली किश्त, दूसरी किश्त और तीसरी किश्त। बात समझ आती है दोस्तों। अब एक बात बताओ भाई, अगर इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं होता, अगर इंटरेस्ट का भाई कोई चक्कर नहीं होता, तो मैं बोलूँ 7500 रुपये 3 किश्तों में, यानी कि 2500, 2500 और 2500 की किश्त में वापस कर देते। लेकिन अब इंटरेस्ट का चक्कर है भाई, तो जब पहली किश्त वापस करेगा, मान लो मैं पहली किश्त वापस 2500 रुपये करता हूँ, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा भाई 4% के हिसाब से, कितने अमाउंट पे, 7500 रुपये पे। क्योंकि सामने वाले बंदे के मैंने 7500 रुपये ले रखे हैं, उसमें से जब मैं उसको 2500 रुपये की पहली किश्त दूंगा, उसके साथ मैं 7500 पूरे पे इंटरेस्ट उसके साथ दूंगा। बात समझ आती है भाई। जब दूसरी किश्त वापस करेगा, जब दूसरी किश्त वापस करेगा तो उस पे भी 4% लगेगा, कितने अमाउंट पे भाई, पहला 2500 रुपये दे चुका है वो, तो पहला दे चुका है तो भाई 5000 पे इंटरेस्ट लगेगा, और तीसरी बार 4% इंटरेस्ट लगेगा। 7500 में से 2500 2500 5000 वापस कर चुका है, तो बचे हुए 2500 पे इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, तो 7500 पे 4% के हिसाब से भाई 300 रुपये आता है। 5000 पे 4% के हिसाब से भाई 200 रुपये आता है, और 2500 पे 4% के हिसाब से भाई 100 रुपये आता है। बात समझ आती है दोस्तों। तो पहली किश्त कितनी वापस हुई दोस्तों, 2500 और 300 भाई 2800 रुपये की। दूसरी किश्त कितने की वापस हुई भाई, 2700 रुपये की। और तीसरी किश्त दोस्तों कितने की वापस हुई भाई, 2600 रुपये की। दोस्तों ये आंसर और ये ऑप्शन भाई नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि सुभाष एक फ्रिज परचेज करता है भाई, और कुछ शर्तों पे 1500 रुपये की कैश डाउन पेमेंट तुरंत करेगा,
1020 रुपये पहले साल के अंत में, 1003 रुपये दूसरे साल के अंत में और 990 रुपये तीसरे साल के अंत में देगा। अगर इंटरेस्ट भाई 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उस फ्रिज की कैश पेमेंट कितनी होगी वो आपको बताना है। तो मैं बोलूँ फ्रिज की कैश पेमेंट होगी भाई 1500 रुपये तो है ही है, प्लस जितना अमाउंट उसने किश्तों के लिए रखा वो। बात समझ आती है? मैं मान लेता हूँ भाई ये पी अमाउंट है, ध्यान से देखो। तो मैं बोलूँ भाई अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। देखो तो 1 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल और 10% इंटरेस्ट है तो मैं बोलूँ 110/100। बात समझ आती है भाई? ये अमाउंट हो गया 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ। अब 1 साल के बाद जो अमाउंट हुआ उसमें से उसने 1020 की पहली किश्त चुका दी। बात समझ आती है दोस्तों? अभी अमाउंट पहले साल के बाद की किश्त चुकाने के बाद भाई इतना रह गया। अब अगले साल तक पहुंचने में फिर से 10% इंटरेस्ट लग गया ना। और इसमें से ये दूसरे साल के अंत में अमाउंट बचा। दूसरे साल के अंत में भाई इसमें से 1003 उसने फिर से वापस कर दिया। आती है बात समझ में दोस्तों? अब भाई ये अमाउंट है 2 साल के बाद 2 किश्तें चुकाने के बाद। अब फाइनली तीसरे साल में जब जाएगा तो फिर से 10% इंटरेस्ट जुड़ के टोटल अमाउंट तीसरे साल के एंड में इतना रहेगा भाई। और ये अमाउंट जो है वो कितने के बराबर है भाई, 990 रुपये की किश्त के बराबर है ना। तीसरे साल के अंत में 990 रुपये चुकाए और किश्तों का काम खत्म। ठीक है, अब भाई इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 10 से 10 भाई 11 एकम 11, 11 से 9 भाई 90। तो मैं बोलूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10 ऊपर जाएगा। 10 से यहाँ 0 काट दो, ये 0 से ये 0, तो ये आएगा भाई 11p/10 माइनस में 1020 ब्रैकेट बंद 11/10 माइनस में 1003 और यहाँ कितना बचा है भाई दोस्तों, 900 रुपये। ठीक है, इसको भाई उधर ले जाओ। देखो ये चीज़ें दोस्तों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये चीज़ें इसी स्टेप में सॉल्व आप कर सकते हो। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो भाई एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप उधर जब लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा भाई मैं बोलूँ कि ये बनेगा दोस्तों 1903। ठीक है, बात समझ आती है ना भाई? तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कितना भाई, 1903। फिर से 11 से काट दो भाई, 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11, यहाँ भाई बचा 7 और ये 3, ये 10 फिर से ऊपर आएगा। तो मैं बोलूँ भाई 11p/10 माइनस में भाई ये इज इक्वल टू 1730। इसको फिर से उधर लेके जाओगे भाई, ये आएगा 11p/10 इज इक्वल टू भाई 0, 5, 7 और 2। ये 11 से फिर से काटना भाई, 11 दूनी 22, 5, 0। तो पी प्राइस कितना है भाई, 2500 रुपये। ठीक है, तो नगद पेमेंट कितनी आएगी भाई फ्रिज की, यहाँ रख दो इसकी वैल्यू। तो कैश पेमेंट आएगी भाई 1500 की, तो डाउन पेमेंट थी 2500 रुपये ब्याज के साथ इंटरेस्ट पर चुकाने के लिए दिया। तो भाई टोटल कीमत कितनी आएगी फ्रिज की दोस्तों, 4000 रुपये भाई, ये आंसर। बात समझ आती है भाई बात समझ आती है ना दोस्तों? अगर भाई बात समझ आती है तो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं भाई। अगली क्लास में मिलेंगे, मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ क्लास शुरू करेंगे। उसमें भाई SI CI और दोनों के मिक्सअप जितने भी बढ़िया बढ़िया मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, उन सब के साथ शुरू करेंगे भाई। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद भाई। लाइक भी करना,
कमेंट भी करना और सब्सक्राइब शेयर भी करना अगर मन करे तो। मन ना करे तो कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ जाना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद भाई। चलो दोस्तों।